ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बैलेंसिंग का कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी। ऑब्वियसली हम लोग बैलेंस जो करेंगे वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही करेंगे। ये इक्वेशन पहला दिया हुआ है, एक बार सब लोग देख लो। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? काम के एटम्स को आइडेंटिफाई करना। ऑब्वियसली बात है, एक हमारा काम का दिख रहा है, वो है Mn +7। यहां पे जा रहा है Mn+2 में, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहा है वो है +5 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा यहां पर पेरोक्साइड है, O-1 पे है, वो हमारा जा रहा है O0 पे। तो यहां पर जो होगा वहां पर क्या हो जाएगा? -1 इलेक्ट्रॉन। सो नाउ इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। सिंपल तरीका, इंटू 5 इंटू 1, बट इंटू 5 मत करो, इंटू 10 कर दो, क्योंकि O2 तुम्हें लिखना है तो इवन नंबर चाहिए होगा। इंटू 10 इंटू 2, ठीक है। नाउ ये इंटू 2, यहां पर इंटू 5। अच्छा, ये अगर 2 है तो ऑटोमेटिकली ये 2 है, Mn बैलेंस। और ये अगर 5 है तो ऐसा ऑक्सीजन भी 5 होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स बैलेंस पोटेशियम। तो यहां पे 2K है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली 1 इंटू करना पड़ेगा। नाउ उसके बाद नाउ लेट्स बैलेंस सल्फेट। यहां पे 2 सल्फेट, यहां पर 1 सल्फेट, 3 सल्फेट, तो यहां पर हमारा H2SO4 होना चाहिए 3। एंड लास्ट में बैलेंस हाइड्रोजन। यहां पर है 6 और यहां पर है 5, 2 10, तो 6 और 10 में हो गया 16, और कहीं पर हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर हो जाएगा 8H2O। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाना चाहिए। लेट्स सी, 8 + 20 28, 28 + 12 40, और यहां पर 8 + 4 12, 12 10 22, और मैं कुछ गड़बड़ किया हूं क्या? 8 8 4 12, 12 10 22, 22 8 30। लेफ्ट हैंड साइड में कितना था? 8 8 और 20 28। क्या कुछ प्रॉब्लम किया हो क्या मैंने? सॉरी, 8 और 10 18 से क्या एडिशन कर रहा हूं? 18 + 12 30, दोनों तरफ मेरा 30 है। और ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। लास्ट वाला एलिमेंट अपने आप बैलेंस होगा, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब एक क्लासिक केस में आते हैं, जहां पे 2 से ज्यादा कैम के एटम्स हो। ध्यान देना, यहां पर कॉपर यहां पर है +1 पे, यहां पर है +2 पे। कॉपर +1 is going to copper +2। फास्फोरस यहां पर है -3 पे, और यहां पर फास्फोरस जा रहा है +5 पे। और क्रोमियम +6 पे है, वहां से जा रहा है क्रोमियम +3 पे। नाउ इस पर हो रहा है -1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हो रहा है -8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हो रहा है +3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली करना तो संभव नहीं है, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट हो तो हमें कोई ना कोई ऐसे 2 चीज मिलेंगे जिनके बीच में एक गिवन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो हो, ठीक है। अगर हम गौर से ध्यान दें,
एक फास्फोरस के पीछे हमेशा ही हमें 3 कॉपर मिलेगा, तो ये वाला इक्वेशन को इंटू 3 करते हुए पूरे चीज को एक डब्बी में डाल दो, क्योंकि एक फास्फोरस अगर है तो एग्जैक्टली हमें 3 ही कॉपर मिलने वाला है, यानी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो 3:1 ही मिलने वाला है। और अब उन दोनों चीज को डब्बी के अंदर डाल दो, तो यहां पर हमारे पास हो गया है -11 इलेक्ट्रॉन, ये डब्बी का वैल्यू। और यहां पर हो गया है इंटू 3, बट इवन चाहिए क्योंकि यहां पर है, तो एक सिंपल काम करना, टू बैलेंस इट आउट हमें यहां पर इंटू 22 करना पड़ेगा, यहां पर इंटू 6, वरना 3x11 करना चाहिए था, बट क्रोमियम में एनी हाउ इवन है नीचे 2, तो वहां पर करस्पॉन्डिंगली मैं इवन रखूंगा। एंड नाउ लेट्स बैलेंस इट आउट, लेट्स सी। ऐसा डब्बी हमारे पास 6 है। अच्छा, ये अगर 6 है तो ऑटोमेटिकली ये 18 है, और ये अगर 6 है तो ऑटोमेटिकली ये हमारा 6। क्रोमियम 22 है तो ऑटोमेटिकली यहां पर है 11, यहां पर है 22। एंड नाउ बैलेंस चार्ज। ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अभी है -22 पे, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरा अभी है -22 पे। अच्छा, उसमें यार H+ काउंट मत करना, वो तो अभी हमें देखना है कितना है। राइट हैंड साइड अगर मैं देखूं तो है +36 + 66, 102 पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉजिटिव चार्ज का डेफिशिएंसी है वो है बाय एन अमाउंट ऑफ 124, तो यहां पर आ जाएगा 124H+। और ये अगर 124H+ है तो 124 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचता है हमारे पास कितना, 50 क्या बोलता से 124 - 18, 106 बाय 2, 53, यानी वाटर ऑटोमेटिकली आ गया है 53। वाटर ऑटोमेटिकली आ गया है 53। सो ये ध्यान दो, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है, काफी बड़ा है तो एक बार चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड इज सिंपली 77, राइट हैंड साइड यहां पर 24, यहां पर 53, 77, दोनों तरफ का ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा काम के एटम हो तो सिंपली एक काम करना है, क्या हमारे पास जो कोई ना कोई 2 एलिमेंट तो ऐसा मिलेंगे जिनके बीच में स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो फिक्स हो, तो उन दोनों को एक डब्बी के अंदर डालो और फिर प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करो। सिमिलर प्रॉब्लम ये वाला है, ध्यान दो, यहां पर हमारा आर्सेनिक +3 पे है और यहां पे +5 पे है, तो आर्सेनिक डेफिनेटली हमारा काम का है। आर्सेनिक +3 इज गोइंग टू आर्सेनिक +5, और सल्फर भी काम का है क्योंकि सल्फर -2 यहां पर जा रहा है सल्फर +6 पे, और इसके अलावा नाइट्रोजन हमारा काम का है, नाइट्रोजन +5 यहां पर जा रहा है नाइट्रोजन +4 में। नाउ ये स्टेप होने के लिए -2 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेप होने के लिए -8 इलेक्ट्रॉन। बट आर्सेनिक और सल्फर का स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो फिक्स है, 2 आर्सेनिक के पीछे डेफिनेटली 3 सल्फर होगा, तो इन दोनों को मैंने एक डब्बी के अंदर बंद कर दिया, और ये एक डब्बी का जो वैल्यू है 4 और 24, ये हो गया -28 इलेक्ट्रॉन
और ये हो गया है इंटू 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, बचने के लिए ये इंटू 1, ये इंटू 28। ठीक है, राइट। सो सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे पास आएगा 1, यहां पर 1 आते ही आर्सेनिक बैलेंस करते हुए यहां पर आएगा 2, और सल्फर बैलेंस करते हुए यहां पर आएगा 3। ठीक है, नाइट्रोजन होना चाहिए 28, तो ऑटोमेटिकली यहां पर 28 पुट कर दो। नाउ बैलेंसिंग नाइट्रोजन, दिस हैज टू बी नाउ 28। ठीक है, एंड नाउ लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन। यहां पर है 28 और यहां पर ऑलरेडी है 6 और 6 12 हमारे पास हो चुका है। तो इधर है 28, इधर ऑलरेडी है 12, तो हमारे पास बचता है 16। तो दिस हैज टू बी एट 8H2O। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा, लेट्स चेक। 28 इंटू 3 यहां पर कितना है 84, और राइट हैंड साइड में कितना है, ऑक्सीजन 4 8, 4 3 12 प्लस 56 प्लस 8, तो ये हो गया है 20, 76 प्लस 8, ये भी हमारा 84, यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। सो दिस इज आवर फाइनल बैलेंस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर स्पेशलिटी ये है, जो काम का है वो काम का नहीं भी है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। देखो, यहां पर आयोडीन -1 पे है, यहां पर आयोडीन 0 पे है, बट ये वाला आयोडीन -1 पे है, यानी जो हमारा काम का है वो काम का नहीं भी है, बट काम का है भी। हाँ, ऑब्वियसली बात है, कॉपर यहां पे +2 पे है, कॉपर यहां पे +1 पे है। ठीक है, सो लेट्स राइट कॉपर +2, कॉपर +1, I-1, I0, तो बैलेंस इट आउट। ऑब्वियसली बात है, I2 लिखना है और Cu2 लिखना है, तो इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो। अच्छा, कॉपर 2 है तो इट हैज टू बी 2, और यहां के कारण यहां पर डेफिनेटली 1। अच्छा, यहां पर कुछ मत लिख देना, क्योंकि कुछ I- फर्जी है, यहां पर कुछ I- डेफिनेटली फर्जी है। सो यहां पर I2 हमारे पास कितना होगा 1, यहां पर I2 हमारे पास कितना होगा 1, क्योंकि दो ही आयोडीन 0 वाला है, 0 वाला आयोडीन कहीं पर लेफ्ट पे नहीं है। एंड नाउ लेट्स बैलेंस आयोडीन। यहां पर 2 आयोडीन और यहां पर 2 आयोडीन, टोटल 4, सो इट हैज टू बी 4Ki। नाउ लेट्स बैलेंस पोटेशियम। सल्फेट बैलेंस हो गया होगा, या हो गया। तो यहां पर ध्यान देना, जो हमारा रेडॉक्स पार्टिसिपेटिंग चीज है वही हमारा स्पेक्टेटर स्पीसीज भी है। इन दैट केस हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल भी है, ध्यान देना, यहां पर नाइट्रोजन खुद हमारा काम का है, क्योंकि साफ साफ हमें दिख रहा है यहां पर HNO3 में नाइट्रोजन +5 पे है, यहां पर है +1 पे, बट कुछ नाइट्रेट एज इट इज हमारा जिंदा है। ठीक है, तो जो हमारा काम का है वो स्पेक्टेटर भी है। तो जिंक तो यहां पर 0 पे है, यहां पर +2 पे है। लेट्स राइट इट डाउन। Zn0 gives Zn +2, N +5, -2 इलेक्ट्रॉन प्लस इंटू 2 इंटू 1 करना चाहिए, उसके बदले इंटू 4 इंटू 2 कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पे N2O लिखना है। ठीक है, राइट। सो जिंक के आगे तो यहां पर बिंदास 4 लिख दो, ये 4 लिखियो तो ये भी बिंदास 4 लिख दो। यहां पर कुछ मत लिखना, क्योंकि कुछ स्पेक्टेटर है।
हां, बट +1 वाले नाइट्रोजन 2 ही है, इट हैज टू कम हियर, ठीक है। एंड नाउ लेट्स बैलेंस नाइट्रोजन। यहां पर है हमारे पास 8 नाइट्रोजन और यहां पर है हमारे पास 2 नाइट्रोजन, तो टोटल नाइट्रोजन हो जाएगा 10। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 10 HNO3। तो ध्यान देना केवल 2 ही HNO3 काम का है, बाकी 8 जो है वो हमारा स्पेक्टेटर है, ठीक है, ओके। एंड नाउ लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन, इट हैज टू बी 5। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा, लेट्स चेक। तो यहां पर है 30 और यहां पर हो गया 24, 6 बचा, यहां पर 1 और यहां पर 5, 6, या दोनों तरफ 30-30 है, क्वाइट इजीली डन। ओके बाप्स भाई साहब, जितना लंबा इक्वेशन है इस पे तो देख के ही घबराहट हो रही है। लेट्स सी काम का स्पीसीज क्या क्या है। एफी हमारा काम का है, हाँ है, क्योंकि एफी यहां पर +2 पे है और एफी यहां पर +3 पे है। पहले वो तो लिख डालो, Fe+2 इज गोइंग टू Fe+3, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए। अच्छा, यहां पर मुझे साइनाइड नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं साइनाइड का स्ट्रक्चर देखूं, साइनाइड का स्ट्रक्चर देखते हुए साफ साफ मैं ध्यान दे सकता हूं, जो नाइट्रोजन मेरा -3 पे है, कार्बन +3 पे होना चाहिए था, बट 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, सो दिस हैज टू बी एट +2, ठीक है। सो कार्बन यहां पर हमारे पास है +2 पे, और यहां पर जो भी कार्बन है वो है मेरा +4 पे। और नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में -3 पर है, राइट हैंड साइड में जितना भी नाइट्रोजन है वो +5 पे है। अच्छा देखो, हर नाइट्रोजन यहां से नहीं आया है, कुछ तो नाइट्रेट एज इट इज वहां पर कन्वर्ट हुआ है, वो तो काम का नहीं है। ये वाला नाइट्रोजन काम का नहीं है, वो तो +5 वाला ही है, बट ये जो -3 वाला नाइट्रोजन है वो भी तो हमारा +5 में कन्वर्ट हुआ है। सो और इसके अलावा जो है वो है हमारे पास सेलेनियम, सेलुरियम, ये है +4 पे, ये रिड्यूस होके कन्वर्ट हुआ है +3 पे। ना अगर हम ध्यान दें, एक Fe के पीछे 6 कार्बन और 6 नाइट्रोजन होगा, तो इंटू 6 ये करते हुए पूरे एक डब्बे पे डाल देना चाहिए। और पूरा डब्बे का वैल्यू अगर मैं चेक करूं, छह तो 12, 48, 60, एक 61 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया है 1 इलेक्ट्रॉन। सो टू बैलेंस इट आउट, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1 and this has to be multiplied by 61। तो यहां पर 4 स्पीसीज था, बट 3 ऑटोमेटिकली एक डब्बी में आ गया। देखो अल्टीमेटली तो 2 डब्बी में कन्वर्ट होगा, अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बैलेंसिंग का यूनिक तरीका तो नहीं होगा, वी आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। So this is 1 and this is 61। अच्छा, ये अगर 1 है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा 1 है। 6 कार्बन है, कार्बन और कहीं नहीं है, तो ये 6 है, तो ये ऑटोमेटिकली 6 है। अच्छा, नाउ ध्यान देना,
यहां पर 6 नाइट्रोजन है, यहां पर जोश में आकर 6 मत लिख देना, क्योंकि कुछ नाइट्रेट तो एज इट इज यहां से आ रहा है। यहां पे नाइट्रोजन का संख्या जो है वो है 244। 244 प्लस 6 मेक्स इट 250, तो यहां पर हमारा होगा 250। और सेलेनियम यहां पे 61 है, तो यहां पर सेलेनियम को 61 ही होना पड़ेगा। ठीक है, राइट। अब बैलेंस पोटेशियम। अच्छा, यहां पर 4 पोटेशियम ऑलरेडी है, वेल एंड गुड। यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर है 12 पोटेशियम और यहां पर है 250 पोटेशियम, तो बन गया है 262 पोटेशियम। और यहां पर मेरे पास 4 अभी है, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है QH जो लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 258। तो पोटेशियम हमारे पास हो जाएगा 258। नाउ लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन। यहां पर हमारे पास 258 हाइड्रोजन्स है, और 258 हाइड्रोजन में से अगर मैं ध्यान दूं, यहां पर मेरे पास कितने हाइड्रोजन आ गया है? 183 प्लस 3। हम ऑलरेडी है 186 पे, आउट ऑफ 258, तो 258 माइनस 1 दिस इज 72। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर हमारे पास होना पड़ेगा 36। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका होगा। मन नहीं कर, मतलब अगर विश्वास नहीं है तो करके देखते हैं। यहां पर हमारे देखो, पहली बात, नाइट्रेट को थोड़ा रिडंडेंसी खत्म करो। सुनो, 244 नाइट्रेट है और 250 नाइट्रेट है, तो उसको भाड़ में जाने दो। नाइट्रेट कैंसिल होगा, तो इफेक्टिवली यहां पर 6 ही नाइट्रेट है। ठीक है ना, वो तो डेफिनेटली आपस में कैंसिल आउट होगा। बाकी जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो लेफ्ट हैंड साइड में है 258। राइट हैंड साइड में कितना है? यहां पर है 183, यहां पर है 3, यहां पर है 36, यहां पर है 18 और 6 नाइट्रेट एक्स्ट्रा है, यानी 18। तो ये हो गया 186 और ये हो गया 72। दोनों को ऐड कर रहा हूं 258। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन हमारा दोनों तरफ बैलेंस्ड है, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राइट, तो इसके मतलब हमारे पास जितना भी बड़ा इक्वेशन दे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन ध्यान दो, काम का कौन कौन सा है? ऑब्वियसली कॉपर। ये अमोनिया तो 0 है, 2 क्लोरीन है, तो कॉपर लेफ्ट हैंड साइड में है +2 पे। यहां पे अगर ध्यान दे तो साइनाइड -1, मतलब यहां पे 3 हो जाएगा, -3। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे जा रहा है कॉपर +1 पे। राइट, ओके। इसके अलावा और कोई काम का है? इसके अलावा अगर हम ध्यान दें, कोई ज्यादा काम का नजर नहीं आ रहा है। हां है, ये CN। यहां पर CN है, यहां पर है CNO, साइनेट। अब CNO का स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान दें तो क्या आएगा मेरे पास? CNO का स्ट्रक्चर मेरे पास क्या आएगा? ध्यान देना। एक हम लोग ये स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और दूसरा और एक स्ट्रक्चर जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसका, वो क्या है? ठीक है,
ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर मेन जो स्ट्रक्चर है वो ये है। जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ये है, ठीक है, राइट। नाउ इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? O का तो -2 ही है, वो तो बात खत्म है। अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में देखूं, अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में देखूं, यहां पर 3 बॉन्ड, उसके चलते क्या होना चाहिए? -3। और ये एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए? +1, मतलब -2 होना चाहिए। बट एक यूनिट फॉर्मल चार्ज है, तो नाइट्रोजन यहां पर है -1 पे। अच्छा, कार्बन होना चाहिए -3 पे, बट कार्बन पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो कार्बन नेट पर आ जाएगा +2 पे। तो देखो, साइनाइड का स्ट्रक्चर में कार्बन तो +3 पे ही, +2 पे ही है, वो तो अभी भी +2 पे बरकरार है, बट नाइट्रोजन -3 से कन्वर्ट हुआ है -1 पे, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन का यहां पर हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन -1 गिव्स नाइट्रोजन -3। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं, सॉरी। नाइट्रोजन -3 गिव्स अस नाइट्रोजन -1। सो यहां पर जो होगा वो क्या होगा? +1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या हो जाएगा? -2 इलेक्ट्रॉन। सो ऑब्वियसली बात है, टू बैलेंस इट आउट, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा 2 है, और ये 2 है, तो यहां पर कॉपर को बैलेंस करते हुए इट इज ऑटोमेटिकली 2। अच्छा, यहां पर कुछ लिख मत देना, रीजन कुछ तो साइनाइड स्पेक्टेटर भी है, बट रुक जाओ, N-1 वाला एक ही है, तो यहां पर तो 1 हम बिंदास लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो अमोनिया और NH4Cl है वो तो यहां से आया है, उस पर अभी हाथ मत लगाना, ठीक है, ओके। तो अगर मैं साइनाइड को बैलेंस करूं, यहां पर 6 स्पेक्टेटर और 1 काम का, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा 7। यहां पे समझ में आया या नहीं आया? रिपीट करता हूं, यहां पर इंटू 2 किया, यहां पर उसलिए इंटू 2 करना ही पड़ेगा, कॉपर बैलेंस। नाइट्रोजन -3 में लिख नहीं सकता क्योंकि कुछ स्पेक्टेटर था, तो -1 वाला तो एक ही होगा, तो यहां पहले 1 लिख दिया। अब अमोनिया तो या तो अमोनिया में गया है या NH4Cl में गया, वो तो नाइट्रोजन +1 वाला है, वो तो काम का है ही नहीं। तो साइनाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर 6 साइनाइड स्पेक्टेटर और 1 काम का, टोटल 7 साइनाइड होना चाहिए। एंड नाउ बैलेंस पोटेशियम, यहां पर 7 पोटेशियम है, 7 में से 4 चला गया, 3 बचा, 1 चला गया, 2 बचा। लेट्स बैलेंस क्लोरीन। 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन में 2 क्लोरीन जा चुका है, 2 क्लोरीन और। नाउ लेट्स बैलेंस अमोनिया। ध्यान देना, 8 अमोनिया था, 2 हमारा NH4Cl में जा चुका है, तो 6 डेफिनेटली हमारे पास अमोनिया में है। एंड नाउ लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूं फाइनली, लेट्स सी, यहां पर हमारे पास कितना है? 12 2 24, 24 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में ध्यान दूं 18, 18 + 8 26, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा, लेट्स चेक। नहीं है, यहां पर केवल 1 ऑक्सीजन है, यहां पे केवल 1 ऑक्सीजन है। ओके, डन। सो दैट्स द बैलेंस।
तो हमने बैलेंसिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हुए बेसिक लेवल पे हमें समझ में आ गया होगा जो किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के सहारे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नेवर एवर यूज आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड, दैट इज कंप्लीटली यूजलेस। दिस इज अ वेरी फास्ट। देखो, अगर इस मेथड से टफ पड़ रहा है तो कोई भी दूसरे मेथड से और ज्यादा टफ पड़ने वाला है। तो ये वाला मेथड तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, इसको अगर हम अप्लाई करेंगे कोई भी चीज हमारा जल्दी ही होने वाला है। आई होप दैट इज अंडरस्टूड। ओके।